19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਗਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर हनुमंत सहाय जाट जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते कैसे जी। तो मक्के की फसल को सरकार प्रमोट कर रही है, इथनॉल बनेगा, इथनॉल का काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले पंजाब को छोड़कर मध्य प्रदेश या यूपी में काफ़ी इथनॉल बन रहा है, किसान काफ़ी वहाँ के खुश हैं। यहाँ पर क्या मुश्किल आ रही है और इथनॉल में कितनी प्रोडक्शन अभी हमें और चाहिए? हाँ, यदि आप यहाँ देखते हैं कि जो मक्का से जो इथेनॉल बन रहा है, तो जितना हमारा अभी तक बना है देश में, जो 20% का हमने टारगेट अचीव कर लिया भारत सरकार ने, उसमें मक्का का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% के आसपास है। मक्का से जो इथेनॉल बन रहा है वो सभी प्रदेशों में बन रहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे MP हो, चाहे UP हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी में इथेनॉल बन रहा है। और इसी का जो हमें जितने भी अच्छे से रिजल्ट इसके जो मिले हैं, उसी को देखते हुए जो हमारा गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स कर रखा है, 30% तक हम ब्लेंडिंग कर देंगे 2030 तक। यहाँ पे जो पंजाब में जो बात है कि पंजाब में हमारे पास इतना मक्का पैदा नहीं होता। यदि हम देखते हैं तो हमारा करीबन 5 से 6 लाख टन के आसपास मक्का होता है। कारण क्या है? जबकि कारण ये है कि यहाँ पे जो मक्का होता है ना, एक्चुअली एरिया एक तो बहुत कम है। आप देखोगे कि खरीफ में जो एरिया है वो करीबन 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो 1 लाख हेक्टेयर में यदि जो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पर 4 साढ़े 4 टन पर हेक्टेयर के आसपास की है, तो 4 से 5 लाख टन मक्का आसपास पैदा होता है हमारा। तो इसलिए हमें इसको बढ़ाने के लिए एक तो खरीफ में एरिया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बात यह कि एरिया आएगा कहाँ से, उसके लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और उसमें मुझे लगता है कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव जो हमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि राइस का जो एरिया वो बढ़ता जा रहा है, मक्का के एरिया में कोई बढ़ नहीं रहा। तो जो पंजाब की 3 मुख्य समस्या हैं, एक आपका रेजिड्यू बर्निंग है, एक आपका ग्राउंड वाटर है जी जो नीचे जा रहा है, और एक आपकी जो सोइल हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, ये 3 बड़े मेजर कारण हैं। इन 3 बड़े मेजर कारण में जो आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, उसमें राइस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि राइस को पानी भी ज़्यादा चाहिए जी। आपका राइस का क्यों ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो भी राइस में सबसे ज़्यादा निकलती है जी। और राइस में फिर एक ही बार बार राइस लगाओगे तो जो आपकी सोइल का हेल्थ का जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का, वो भी बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है कि भाई आप मक्का लगाओ राइस की जगह, या आप जो भी स्प्रिंग में यदि आप पोटैटो लगाते हैं, जो भी सब्जी वाले हैं, वो स्प्रिंग में मक्का ले जाए। तो इससे हमारी जो सोइल हेल्थ का जो बैलेंस है वो भी बना रहेगा, हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और हमारा ग्राउंड वाटर भी नीचे कम जाएगा। किसान भाई समझते इस बात को भी। अभी जो दूसरी है पैडी क्रॉप होती है, दूसरी कणक होती, वो उसमें उसको छोड़कर तीसरी फसल को हम डिवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, या हमें MSP मिलती है, हमें उसका रेट नहीं मिलता, क्या इस बात को वो समझते कि नहीं, वो अवेयर, अभी भी अवेयर है? तो ऐसा नहीं कि जो अभी हम कंपेयर करेंगे 2022 से पहले जो किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का नहीं मिलता था, किसान मंडी में जाते थे तो वहाँ से 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती थी। लेकिन जैसे ही हमारी जो इथेनॉल पॉलिसी आई है उसके बाद में यदि आज हम देखते हैं तो जो रेट है MSP का वो 2400 रुपये के 2400 रुपये मक्का का, और राइस का इससे 10 20 30 रुपये कम ही है। और आजकल किसी भी किसान को प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारा मक्का बिक नहीं रहा। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कहीं मक्का नहीं बिकता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बिकता। तो किसानों का रुझान मक्का की तरफ है, लेकिन जो रुझान उनका खरीफ फसल में आना चाहिए, जो खरीफ मक्का की तरफ उनका रुझान अभी नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पॉलिसी है जिसमें कि 5 से 10% एरिया की भाई आपको मक्का लगाना ही लगाना, वो पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है कि हमें जो एरिया हमें
आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमें एरिया मार्क करना पड़ेगी कि ये वाला एरिया में मक्का लगाएंगे, ये वाला एरिया में राइस लगाएंगे। क्योंकि हम 1 एकड़ का जब डिमोस्टेशन लगाते हैं राइस के खेतों के बीच में, तो राइस का जो पानी होता है वो मक्का की तरफ चला जाता है, और मक्का पानी से सेंसिटिव क्रॉप है, इसलिए उसकी डेथ वो मर जाती है। तो वहाँ पे यदि हम सिंगल डिमोस्टेशन से काम नहीं चलेगा, हमें क्लस्टर अप्रोच पे और ग्रुप में हमें लगाना पड़ेगा, ताकि किसानों को पता लगे कि मक्का का जो प्रोडक्शन है खरीफ में, जो भी 7-7.5 टन पर हेक्टेयर है, वो इतना अचीव किया जा सकता है। कैसे देखते हो? वैसे आपने बात की भी ये पॉलिसी आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, किस एरिया में कितनी कनक हमें चाहिए या धान चाहिए, किस एरिया में हमें मक्का साथ में चाहिए। ये भी होता है भाई, पंजाब के जैसे अलग अलग ज़िले हैं, मालवा दोआबा जैसे अलग अलग ज़िले हैं, ऐसे तो नहीं कभी उनकी फसल का जो ज़मीन का कोई अलग अलग सिस्टम हो, उनकी सॉइल का सिस्टम अलग हो, भी इस मालवे में इतना चाहिए या दोआबे में इतना चाहिए, ऐसे? देखो जी, देखो मक्का वहाँ पे चलती है अच्छी जहाँ पे लोमी सॉइल्स हो। यदि पंजाब में देखो तो पंजाब में जो सोयल का प्रकार है ना, वो सैंडी से लेकर क्ले टाइप की सोइल्स पंजाब में मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके क्ले कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पे राइस लगाओ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पानी भी कम लेता है। जहाँ पे सैंडी सोयल है, यदि हम वहाँ पे हम राइस लगाएंगे तो राइस बहुत ज़्यादा पानी लेता है। हम बात करते हैं कि भाई जहाँ पर 3000 लीटर में 1 किलोग्राम धान पैदा होता है, यदि आप सैंडी सोयल में लगाओगे तो वहाँ पर 4 से 4,500 लीटर पानी लगेगा। उन एरियाज़ को मुझे लगता है हमें मक्का के लिए टारगेट करना चाहिए, चाहे आपका दोआबा एरिया हो, चाहे आपका कोई दूसरा एरिया हो। तो हमें वो एरियाज ही आइडेंटिफाई करके, हमें ज़रूरत है सूटेबिलिटी मैपिंग की कि मक्का कहाँ सूटेबल जाएगा, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके। और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलके, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे ICAR के इंस्टीट्यूट्स हो, हमें सब लोगों को मिलके एकजुट काम करके उन एरियाज में काम करने की अभी भी ज़रूरत है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कौन सा वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा इथेनॉल पैदा करते हैं, वो किसान काफ़ी भी खुश नज़र आए? यदि आप इथेनॉल की बात करते हो आज के दिन में, तो इथेनॉल का यदि मैं मक्का से जो इथेनॉल बन रहा है ना, उसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। उसका प्राइस देखोगे आप 72 रुपये लीटर के हिसाब से वो बिकता है आज का इथेनॉल मक्का में। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनिशिएटिव था कि जिसको प्रमोट करना उसका प्राइस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप शुगर कान का देखोगे तो उससे कम है, 70 रुपये से कम भी है। राइस का उससे भी कम है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रमोट कर रही है। ऐसा नहीं कि पंजाब सरकार प्रमोट नहीं कर रही, पंजाब सरकार भी प्रमोट कर रही है मक्का को। इसलिए उन्होंने करीबन 17,500 रुपये पर हेक्टर का इंसेंटिव जिन्होंने अनाउंस किया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। प्रयास ये होना चाहिए कि जो राइस का एरिया जो बढ़ रहा है ना, उसकी बजाय मक्का का एरिया बढ़े। मुझे लगता है उस पर हमें अभी ध्यान काम करने की ज़रूरत है। कैसे किसान भाइयों के दिमाग में ये बात हो गई, इसका फसल कम होती है, धान की ज़्यादा हो जाती है, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे एकड़ में 10 क्विंटल निकल गई, मक्का कम निकल गई, ये भी फ़र्क पड़ता है? देखो जी, फ़र्क पड़ता है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता। राइस की तरफ तो रुझान देखो इसलिए है कि आपका MSP पे बिकता है, आप किसान काटता है। और राइस में देखो, आप देखो सीड टू सीड मैकेनाइजेशन है, आप देखोगे ना सब चीज़ें मशीन से हो जाती है। एक ट्रांसप्लांटिंग है जो कि वो भी, उसके लिए भी मशीन आ गई है। अदरवाइज सारी चीज़ें मशीन से हो जाती है। किसान आपका कंबाइन से हार्वेस्टिंग करता है, सीधा मंडी में ले जाता है, MSP पे गवर्नमेंट खरीद लेती है। मक्का में ऐसा सिस्टम नहीं था पहले, और अभी, लेकिन अभी जब से मक्का का इथेनॉल आया तब से मक्का में भी वो सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो मैकेनाइजेशन की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मक्का भी प्रदेश के अंदर प्रमोट होगा। लगता है कि आने वाले समय में पंजाब भी सबसे ज़्यादा इथेनॉल पैदा करने में सक्षम हो जाएगा? यदि आप गवर्नमेंट के जो देखते हो आंकड़े, तो गवर्नमेंट के जो मेजर 2 फोकस एरियाज है जहाँ सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन करना है, एक आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जहाँ पे करीबन 6 से 7 हज़ार KLPD के प्लांट्स लगे हैं, उसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है। दूसरा जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है आपका बिहार है, उड़ीसा है, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। वहाँ पे 7,000 KLPD के प्लांट्स उन्होंने एस्टेब्लिश करने जा रही है। तो ये 2 मेजर फोकस्ड एरिया जो गवर्नमेंट के हैं, तो उनका मेजर फोकस्ड है। जब मक्का का जब यहाँ पे जब रकबा बढ़ेगा, तो मुझे लगता है जितने भी हम प्लांट्स लगाएंगे उनको मक्का टाइम पे मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ਇਹ ਸਨ ICAR ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨੂਮੰਤ ਸਹਾਏ ਜਾਟ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਥਨੋਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਟ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।